नमस्कार दोस्तों, डिवाइन सीक्रेट बाय डॉक्टर नवजोत पुरी बी योर ऑन गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में रेकी हीलिंग, सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड, अल्फा लेवल, रेकी हीलिंग एंड जॉइंट्स पेन और हमारी जो ये मुहिम चल रही है बी योर ऑन गुरु की कि अपने गुरु स्वयं कैसे बने, और रेकी हीलिंग और माइंड प्रॉब्लम्स पे हम बात कर चुके हैं। मेरे यूट्यूब प्रोग्राम्स, टीवी प्रोग्राम्स और पहले के जो फेसबुक वीडियोस हैं उस पे मैंने अलग अलग विधाओं के बारे में तो बताया है। आज बात करते हैं क्यों प्रॉब्लम्स घेर लेती हैं, प्रॉब्लम्स के पीछे की जो जड़ है वो क्या है, आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की बीमारी या रुकावट आ रही है वो क्या है, बीमारी है क्या चीज़, होती क्यों है और इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, ये जो पूरा ब्रह्मांड बना है ये एक ऊर्जा का ही पदार्थ रूप में परिवर्तन है, यानी कि एक ऊर्जा जिसमें एक ऐसी परिकल्पना हुई जो पदार्थ के रूप में हमारे सामने भौतिक अवस्था में प्रकट हो गई। याद रखिए, परमात्मा ने ये सृष्टि का निर्माण जो किया है वो आपके उपयोग के लिए किया है, आपको सुख देने के लिए किया है, आपको आनंद प्राप्ति के लिए किया है। परमेश्वर ईश्वर कभी भी नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार का कोई दुख हो, कोई बीमारी हो, लेकिन फिर भी वो क्यों आ जाती है। इसके पीछे की जो वजह है उसको समझने के लिए कई उदाहरण हैं। उसमें से एक उदाहरण है नकारात्मक ऊर्जा। आपने सुना होगा नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव इमोशंस। क्या है ये? जब भी हम एक ऐसी अवस्था में उलझ जाते हैं जहाँ से हमें निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो हमारे अंदर एक फियर, फोबिया, एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट हो जाता है। और उसके पीछे क्या कारण रहता है वो है हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। जितने भी हम दिन प्रतिदिन जितने भी लोगों से मिलते हैं, जैसे भी विचार हम अपने माइंड में लेते हैं, ब्रेन से लेते हैं, वो समस्त विचारों के पीछे जो एक नेगेटिव इमोशन काम कर रहा होता है उसकी प्रोग्रामिंग ही आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अड़चन की जड़ है। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई अवरोध उत्पन्न हुआ होगा, मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में जनवरी के 25 तारीख को कोई प्रॉब्लम आई, तो वो 25 तारीख को जो प्रॉब्लम आई उसके पीछे जो कारण है वो कम से कम 6 महीने, साल या 2 साल पहले की गई नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थिंकिंग कारण है। जो मुख्य कारण है वो 6 महीने, साल से पहले जो आपके चल रही नेगेटिव एनर्जी, उस समय की गई एक इमोशन, एक नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करने वाली जो ऊर्जा आपके ब्रेन के द्वारा उत्पन्न हुई, उसका 6 महीने या साल बाद जो नतीजा आपके सामने आया अवरोध के रूप में, अवरोध बनकर वो सामने उपस्थित हो गया कि लीजिए आपने ये काम दिल से जो सोचा था वो आज नहीं पूरा हो पा रहा। क्योंकि जब भी आपकी ज़िंदगी में आप कुछ भी चीज़ को अचीव करने के लिए सोचते हैं तो उसके लेवल, जिस लेवल पर सोचते हैं वो मायने रखता है, वही काम करता है। मान लीजिए आपने क्रिकेटर बनने की सोची, टीचर बनने की सोची या मोटिवेशनल स्पीकर बनने की सोची, लेकिन वो नहीं बन पा रहे। आप अपने डेली रूटीन में देखिए कि आप उस चीज़ को किस परसेंट पे, कितने परसेंट पे, किस लेवल पे काम कर रहे हैं। आप अपनी कमियों को देखिए। आप जब भी कोई काम कर रहे हैं कॉन्शियस लेवल पे कर रहे हैं कि सबकॉन्शियस लेवल पे कर रहे हैं। याद रखिए, आप अमूमन होता क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में फियर, फोबिया बैठे होते हैं नेगेटिव थिंकिंग के साथ, और कॉन्शियस लेवल पे हम ये सोचते हैं कि हमने ये काम करना है, हमने फलानी बीमारी से बाहर आना है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा होता है, शायद क्या इस बीमारी को मैं इस दवाई से ठीक कर पाऊँगा। जब भी हम नया उपचार या नई रेमेडीज़ करते हैं तो हमारे मन में पहले ये नेगेटिव थिंकिंग आती है
कि देखते हैं, करके देखते हैं, इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए जो ये सोल्यूशन है उसे करके तो देखें। अगर आप 100% कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो आपको 101% सबकॉन्शियस माइंड पर सोचना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड से सोचना पड़ेगा और उस पर काम करना होगा। तो इसी प्रकार से ये नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव फियर, फोबियाज आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी से ज़्यादा प्रेशर से आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू काम कर रहे होते हैं। इसी वजह से कॉन्शियस लेवल पे जो आप पॉजिटिव सोच रहे हैं वो काम नहीं करता, क्योंकि उसमें 10% शक्ति है मेरे दोस्तों। तो याद रखिए, जब भी आपने कोई जुनून पैदा करना है तो वो 101% करना है, और जब भी आपने कोई चीज़ अचीव करने की तरफ जाना है तो आपको सबकॉन्शियस माइंड के लेवल से सोचना पड़ेगा, दिन रात सोचना पड़ेगा, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सोने पर आते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो ये मेरा मैसेज, इसी मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, इस विषय को समाप्त करता हूँ। अगले विषय में, अगले एपिसोड में हम और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।